गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंद सिद्धि सदन गज वदन विनायक कृपा सिंधु सुंदरेश विलास मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्यावा हृदय बुद्धि विधाता मांगत तुलसी दास कर जोड़े बसहि राम सिय मानस मोर जय जगदीश्वर मात सरस्वती शरणागत प्रत पालनहार बीणावान अंग में सोए सामगीत धुन मधुर प्यार चंद्र बिंब सम बदन विराज शीस मुकुट माला गले धारे जय जगदीश्वर मात सरस्वती शरणागत प्रतिपालनहार रामायण तुलसी कृत कथा कहूँ अनुसार सच सुंदर आसन सुभग आई पवन राम कथा के रसिक बर भक्त राजमत दे आए सुवासन लीजिए तेज पुंज मारी जय जय राम कृष्ण हरि 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 कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय 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 राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय 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 राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव मोर सुधारि सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा गाति अति हरि कृपा जाई पर होई पाम गए मार्ग सोए मन कामना सिद्धि नर पावा जय कथा कपट तजला श्री रामचंद्र कृपाल हरण भय कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंदार कंदर्प अगणित अमृत छवि नवनील निरद सुंदरम पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नोमि जनक सुत भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंज कौशल चंद्र दशरथन सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धरि संग्राम जित करत इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजन मम हृदय कंज निवास
सुर कामादि कल दल श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भवै दारुण कनक कलश मंगल भरे तारा नक कलश मंगल भरि थारा गावत बैठे भूप द्वारा गावत बैठई भूप दुआरा करे आरती निछावर करही हरि आरती निछावर करही बार बार शिशु चरणन परही बार बार शिशु चरणन परही मागध सूत वंदे गण गायक नगद बंदी वंदे गण गायक पावन गुण गावै रघुनायक पावन गुण गावै रघुनायक सर्वस दान दीन सब काहू सर्वस दान दिन सब काहू जेहि पावा राखा नहीं ताऊ जही पावा राखा नहीं ताऊ मृग मद चंदन क्या हो कुम कुम पीछा मृगमद चंदन कुम कुम कीचा अच्छी सकल बीतन बेच बीचा मची सकल पीथिन बीच विचार सीता राम जय सीता राम जय सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा कंद हर्षवंत सब जहत नगर नार नर वृंद अयोध्या राम जी लला सरकार की अवध धाम की सरयू मैया के भगवान कौशल्या मैया के सामने प्रकट हुए। जब सुना श्री अवधपति दशरथ जी महाराज ने तो परमानंद में डूब गए। गुरुदेव को बुलवाया। गुरुदेव ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक बच्चों का जाति कर्म संस्कार किया। जात कर्म नंदी मुख श्राद्ध किया। महाराज ने खुश होकर ब्राह्मणों को खूब दिया। हाटक धैन वसन मन नब्बे प्रण क्यों दिए। पूरा नगर नगर वासियों ने ध्वजाओं से तोरणों से सजा दिया। इतना सुंदर बनाया जिसकी शोभा कहने में नहीं आती। आकाश से बार बार फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मगन हैं। माताएं झुंड की झुंड मंगल गीत गाती हुई सोने के कलश सोने के थालों में मांगलिक द्रव्य लेकर के मंगल गीत गाते हुए प्रवेश कर रही हैं। जो सबकी आरती हरण करने वाले हैं वो भगवान की, उनकी आरती हो रही है। बार बार उस ब्रह्म बालक के रूप में
जो आए हैं भगवान उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। मागध, सूत, बंदीगण, गाने वाले ए भगवान श्री राम के पवित्र यश को गा रहे हैं। महाराज ने सबको खूब दिया, सर्वस दान दीन सब भाव। इतने खुश थे कि जो जिसने जो चाहा सब लौटा दिया, खजाने खोल दिए। महाराज खूब बंटवा रहे हैं, जिसको जो चाहिए ले लो, बार बार लो, एक बार नहीं बार बार लो। सर्वस दान दीन सब कुछ दे दिया। क्षत्रिय को दान करना चाहिए। श्री राम जय राम। सर्वस दान दीन सब काहो, जय पावा राखा ने ताऊ। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा। उसको भी खुशी थी खूब, वो दूसरों को दे रहा है। शर्मा ने 5, वसुमा ने 8, 5 13 दिन तक दान का क्रम चलता रहा। सर्वस दान दीन सब का। क्या भगवान के बाण में 5 गुण होते हैं। शर्मा ने बाण होता है और वसु 8 होते, अष्ट वसु होते हैं। तो सर और वसु कितना हो गया? 13। सर्वस दान दीन सब काहो। 13 दिन तक दान का क्रम चलता रहा। पूरी अयोध्या में सब माला माल कर दिए, खजाना खोल दिया। अयोध्या माला माल थी और माला माल हो गई तो माल समाया नहीं। तो अवध के बाहर से जो लोग आए थे उनको अवधवासियों ने दे दिया। जय पावा राखा ने। कस्तूरी, चंदन, कुमकुम, इसकी गलियों में कीच मच गई। कितनी संपन्नता हो गई। आज लोग कस्तूरी देखने को नहीं मिल रही है? लेकिन उस समय कस्तूरी इतनी थी, अवध की गलियों में कस्तूरी, चंदन, कुमकुम की कीच हो गई। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा। बोले कितनी जगह, बोले मची सकल बीथिन बिच बीचा। सभी गलियों में इतना लोगों ने खुशी उजली, इतना नाचे गाए। और घर घर में बधावने हो रहे। राजमहल में नहीं हो रहे, घर गृह गृह बाज बधाव सो। मंगलमय बधावने प्रत्येक घर में हो रहे हैं। जितनी अवधपति को खुशी है उतनी नगर निवासी को खुशी है। कम खुशी नहीं है, क्योंकि सौभाग्य के मूल भगवान प्रकट हुए और भगवान सबको प्रिय होते हैं। क्या समझ? जितना खुशी प्रतिष्ठा कराने वालों को होती उतना ही खुशी दर्शन करने वालों को ही होती। भगवान हमारा मंदिर बन गया ठाकुर जी का, कि नहीं? श्री राम जय राम। तो सभी हर्ष बंद सब जहत हैं, जहां था हर्षित हैं। नगर नार नर वृंद सब आनंद मग्न हैं। और ये आनंद कम पड़ रहा हो तो कैकेयी मैया ने 1 बालक को जन्म दिया। सुमित्रा मैया 2 बालक को जन्म दी। अब 4 लाला प्रकट हुए और तो घर घर आनंद छायो। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। 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 नगरी में हो नगरी में।
नगरी में हो नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। नित नित कही महिमा गावे। नीति नीति कही महिमा गावे। जाको पार वेद नहीं पावे। जागो पार वेद नहीं पावे। सो बेटा बन आयो अयोध्या नगरी में। सो बेटा बन आयो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। लखन शत्रुघ्न नखशिकनी के। लखन शत्रुघ्न लखशिकनी के। दुई सुत मातु सुमित्रा जी के। दुई सुत मातु सुमित्रा जी के। सुवर्ण देख ल जाए जय हो नगरी में। सुवर्ण देख ल जायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। सोयस कहूँ का के कई सुत को। सुयस कहूँ क्या के कई सुत को। मनहु बनाए के रूप भरत को। मनहु बनाए के रूप भरत को। उन्हें प्रेम पठाया जय हो अयोध्या नगरी में। प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में। नगरी में अयोध्या नगरी में रे। नगरी में हो अयोध्या नगरी में। प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में। प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में। प्रभु को पाए धरन ही हुलसी। प्रभु को पाय धरन ही हुलसी। धरन ही हुलसी धरन ही हुलसी। जन राजेश के बाबा तुलसी। जनु राजेश के बाबा तुलसी। दास बिमल जस गायो अयोध्या नगरी में। दास जुजस यस गायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। नगरी में जी नगरी में हो। नगरी में हो नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। वह सुख व संपत्ति व समाज कितना बढ़िया लगा कि कहीं न जाए सखे सारद अहि राजा। सरस्वती मैया शेष जी भी उस सुख का उस आनंद का बखान नहीं कर पाए। अवधपुरी सोए भांति प्रभु ने मिलन आई जनुराती। ऐसी शोभा दे रही है कि दिन में ही रात्रि आ गई। दिन में रात्रि कैसे आ गई? 12 बजे रात्रि कैसे आ गई? बोले आ गई क्योंकि रात्रि वही दिन तो पता नहीं कब जा रहे आए तो अड़े वो ऐसे क्योंकि 1 महीना तो भगवान शुरू गए ही नहीं। चाल ही भूल गए अपने। चाल भूल गए तो रात्रि देवी से फिर अब सूर्य जावे तो रात्रि देवी आवे तो आ नहीं पा रही थी तो दिन में ही आ गई जबरदस्ती। कैसी आ गई? उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर लगाया गोस्वामी जी ने दिया।
आ तो गई लेकिन देख भान जन मन सकुचानी। पुराने जमाने में जब घूंघट प्रथा विशेष थी तो जैसे कोई बड़ी तुरंत फटाफट घूंघट ले ले, और बड़ा भी बिना खांसी खांसता था। खांसी नहीं चल रही है तब भी खांस, कोई छोटी वोटी हो तो अपना समझ जाओ श्री राम जय राम। तो झटपट घूंघट ले लेती है ना, ऐसे ही जय सूर्य को देखा तो मैया रात्रि देवी सक्षा गई और सक्षा करके अपना रूप छिपा लिया थोड़ा, और तदप बनी संध्या अनुमानी। संध्या बन गई। संध्या कैसे बन गई? दोपहर में संध्या कैसे बन गई? बोले अगर धूप, जो अगर का धुआं उड़ रहा है सुगंध, उसका जो अंधेरा छा रहा है वो मतलब संध्या समय का रंगीन अंधेरा उसके कहो। और जो अबीर उड़ रहा है वही सूर्य की जो डूबने लालिमा होती है वो लालिमा दिखा रहा है, अरुणिमा। अगर धूप भोजन अंधियारी उड़े अबीर मनु अरुणारी। और जो मंदिर में कलश लगे हुए हैं घरों में, वही मानो तारों के समान चमक रहे हैं। और राजमहल का जो कलश बला वाला है वो मानो चंद्रमा के समान दिख रहा है। मंदिर मन सम्मोजन तारा, नृप कलश इंद्र उदारा। और भवन वेद ध्वनि अति मृदुवानी। ब्राह्मण लोग ऊंचे स्वर में वेद ध्वनि कर रहे हैं। वही मानो संध्या के समय का पक्षियों का कलरव है। पंछी बोल रहे हैं, संध्या समय बोलते हैं ना पक्षी। और इस कौतुक को देख के सूर्य भगवान भूल गए। बोले हम दिन में कि रात्रि में, हम हैं कि नहीं यहाँ पर? कौतुक देख पतंग बुला। बोले ऐसा तो कभी हुआ ना, हमारे सामने संध्या कैसे हो जाएगी? हम डूबे ही नहीं और डूबने का दृश्य आ रहा, तो भूल गए अपने आप। कौतुक देख, ये देख करके सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक कौतुक है, जब सबके पिताजी बेटा के बेटा बन के आ गए। अरे भगवान के पुत्र ब्रह्मा जी के पुत्र मनु है, और मनु के बेटा फिर भगवान बन गए। बताओ, श्री राम जय राम। वही अपनी चाल भूल गए तो सूर्य भगवान समझा इसमें कौन बड़ी बात है। बोले बड़ा गजब हो गया। भगवान बोले सभी रात्रि का सीन मैं जीवन में पहली बार देख रहा हूं, कभी सामने नहीं आई। ये कैसा हो रहा है, ये क्या अचंबा है। लेकिन देखो भगवान की कृपा, आए रात्रि देवी भी आ गई और सूर्यदेव भी आ गए। ये ठाकुर जी की महिमा, ऐसा कोई कर सकता? श्री राम जय राम। इस कौतुक को देख करके भगवान सूर्य भूल गए, चाल भूल गए। जैसे भगवान बंसी बजाते थे तो जमुना मैया चाल भूल जाती थी, चंद्रमा चाल भूल जाते थे, यहाँ तो सूर्य चाल भूल गए। ये भगवान की महिमा। एक मास, एक महीने तक चाल भूले रहे। एक मास ते जात न जाना, एक महीना तक ऐसा उत्सव चलता रहा। एक महीने का दिन हो गया, मास दिवस कर दिवस हुआ, मरम न जाने। एक महीने का दिन इतना बड़ा, बहुत बड़ा हो गया, तब भी कोई जान नहीं पाया। बोले कि अभी तो और तुरंत शाम हो गई। लोगों ने यही समझा कि बड़ा हुआ नहीं, अरे दिन छोटा रह गया। हाँ, ध्यान रखना, जिंदगी उसके लिए बड़ी भारी होती है जो व्यक्ति भगवान से बहुत दूर है। जिसके भगवान नजदीक है, भगवान नजदीक है जो, उसके लिए दिन रात का
पलक मारते से निकलते हैं। और जो भगवान से दूर है, अब किसके पास जाए, मन नहीं लग रहा घर में, अब वहां जाए तो वहां भी कब तक बैठे रोज किसी घर के जाए। लोग टाइम पास के लिए, टाइम कैसे पास हो उसके लिए जुआ खेलेंगे, ताश खेलेंगे। क्यों? बोले उनके पीछे दुख पड़ा हुआ है और दुख का समय बहुत धीरे निकलता है। कि नहीं निकलता? एक सुई लगाते हैं ना तो उसमें बच्चा बोले सुई पता नहीं कितनी देर लगेगी, तो उससे पहले उसको दुख आ जाता है, सुई लगेगी। श्री राम जय राम। दुख का समय, इसलिए जो भगवान के नजदीक हैं तो जीवन फूल की भांति बीत जाता है, सुगंध महकता हुआ, आनंद ही आनंद रहता है। भगवान की ये महिमा है। एक महीने का दिन एक दिन का ही लगा। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जा नहीं कोई। रथ समेत रवि था के निशा कवन विदि हो। रात्रि देवी कैसे हो? ये भगवान की महिमा है। एक महीना नहीं पता पड़ा लोगों जाते हुए, कोई आश्चर्य नहीं है। मार्कंडेय जो ऋषि थे, उन्होंने भगवान नारायण से मांगा कि हमको अपनी माया दिखा दे। कितने महात्मा तो माया से बचते, ठाकुर जी माया से बचाओ। ऐसे भी संत माया देखना चाहते हैं। बोले हम अपने आपकी माया देखनी। बोले ठीक है। एक दिन बैठे थे अपने आश्रम में, संध्या कर रहे थे, उसी समय देखा कि मोटी मोटी जल की वर्षा होने लगी, मोटी मोटी धार गिरने लगी, समुद्र बढ़ गया, धरती पर जली जल हो गया, लोग बहने लगे, सब डूब गया, पहाड़ डूब गए, उनके आश्रम में जल आ गया, उनका आश्रम भी डूब गया, वो बहने लगे। हजारों साल हो गए, बड़े बड़े जीव को कभी खा जाए, कभी अंदर चले गए, बाहर निकल जाए। करोड़ों साल हो गए, करोड़ों साल हो गए, अरबों साल हो गए। बट वृक्ष पे एक बालक को देखा, उसकी नाक के द्वार अंदर चले गए, वहां बहुत कुछ देखा सृष्टि। फिर बाहर निकल आए, बेचारे घबराए हुए थे, उसको छूना चाहते थे, इतने में सब दर्शन गायब हो गया। और देखा कभी संध्या हमारी पूरी हुई नहीं, उसी आश्रम में बैठे। बताओ, संध्या कर रहे थे और संध्या में बैठ, संध्या भी पूरी नहीं हुई, इतने में करोड़ों साल भगवान ने दिखा दिया। ये भगवान की माया है। और भगवान की माया है ना, वो झूठ को सच दिखा देती है। जैसे हमारा शरीर हम नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ही मानते हैं। और कितना ही समझाओ नहीं समझ रहे, कहते भैया तुम शरीर नहीं हो, शरीर तुमको मिला है और भजन करने के लिए मिला। अरे नहीं नहीं नहीं, शरीर है। बताओ, कई कहते मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो मैं सही मिला हमको। नहीं, हम तो शरीर है, और जो शरीर की जाति है हमारी जाति है, जो शरीर का वर्ण है हमारा वर्ण है। ये तो है। अब कितना ही कहते भाई नहीं हम लोग, तब भी काम आते हैं। ये तो भगवान की माया है। और ये जगत सपना है, खूब शिव जी समझा रहे, रामायण में लिखा हुआ है। ये कहां समझ रहे हम लोग, सत्य मान रहे। श्री राम जय राम। क्या है फिर जगत? वो सब भगवान ही भगवान है। श्री राम में साधो साधो रे साधो, साधो ये जग राम बगीचा। साधो ये
साधो हे जग राम बगीचा। साधो यह जग राम बगीचा। राम ही पुष्प राम ही मूल, राम ही पुष्प राम ही मूल। राम ही वृक्ष राम ही मूल, राम ही वृक्ष राम ही मूल। राम ही डाली राम ही फूल, राम ही डाली राम ही फूल। माली रूप राम जी ने ही, माली रूप राम जी ने ही। निश्चय जल से सींचा, यह जग राम बगीचा। साधो यह जग राम बगीचा। जीवन पथ में जो भी मिले तरह तरह के सुमन खिले हैं। जीवन पथ में जो भी मिले हैं तरह तरह के सुमन खिले हैं। कोई राजेश रंग है कोई राजेश रंग है कोई ऊंचा कोई नीचा, साधो यह जग राम बगीचा। साधो यह जग राम बगीचा। भीतर एक अनेक है बाहर, बाहर भीतर एक बराबर। भीतर एक है एक बाहर भीतर एक बराबर। भीतर एक अनेक है बाहर, भीतर एक अनेक है बाहर। बाहर भीतर एक बराबर। बाहर भीतर एक बराबर। मरा मिला मरम गुरु ज्ञान प्रेम रे। मिला मरम गुरु ज्ञान प्रेम रे। मिला मरम गुरु ज्ञान प्रेम रे, से जब फोटो खींचा साधो यह जग राम बगीचा। साधो यह जग राम बगीचा। साधो यह जग राम बगीचा। मिला मरम गुरु ज्ञान प्रेम रे, से जब फोटो खींचा साधो यह जग राम बगीचा। साधु भाई यह जग राम बगीचा। तो भगवान की माया ऐसी है। सत्य कितना बताओ, जकड़े हुए तो सत्य को सत्य मानो। बोले आप कथा में कहते हो ठीक है, लेकिन कैसे मान लेंगे? हमारा बाप हमने देखा और समझा के आया कि तू शरीर है और खानदानी मत भूलना। ये सामने पड़ोसी अपना दुश्मन है। मेरा बाप का दुश्मन था, मेरा भी था, तो भी दुश्मनी बनाए रखना। अपने बच्चे से भी कह जाना। कितने मूर्ख ऐसे होते हैं। ये भगवान की प्रबल माया की जगह। क्या हम झगड़े करने आए थे यहाँ पर? हम फूल चुनने आए थे, बागे हयात में दामन को खाक झाड़ में उलझा के रह गए। फूल लेने के लिए आए थे, लेकिन झाड़ में उलझ गया। कोई सुर नहीं पा रहा। एक बाबा थे, और ध्यान देना, वो उलझ गया ना, वो सुलझ नहीं पाएगा। भगवान को पुकार, वही सुलझ जाएंगे। कदम खंडी ब्रज में, कदम खंडी वहां एक बाबा रहते थे, खूब भजन करते थे। एक दिन उनकी जटा उलझ गई झाड़ी में, यहीं सोती। अब उलझ गई तो सुलझाए, सुलझे ही नहीं, उलझ जाए। बोले अब तू ही सुलझावे, मेरा खड़ा। अब एक दिन, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, खड़े खड़े बाबा। अब ठाकुर जी बोले हमको ही चलना पड़े, तो भगवान आए। गाते लोग।
लट उलझी सुलझा जा कन्हैया मेरे हाथों में मेहंदी लगी। लट उलझी सुलझा जा कन्हैया मेरे हाथों में मेहंदी लगी। हाथ में मेहंदी क्यों लगाते? हाथ सुंदर देखे। अरे हाथ से भगवान की सेवा करो, अपने आप सुंदर हो जाएगा। लेकिन नकली लगा करके, और सुंदरता असली चाहिए। नकली की सुंदरता नकली होती है, मेहंदी फीकी पड़ जाती है। लट उलझी सुलझा जा कन्हैया मेरे हाथों में मेहंदी लगी। लट उलझी सुलझा जा कन्हैया मेरे हाथों में मेहंदी लगी। सिर की चुनरी उड़ उड़ जावे, सिर की चुनरी उड़ी उड़ी जावे। अपने आप उड़ा जा कन्हैया मेरे हाथों में मेहंदी लगी। अपने आप उड़ा जा कन्हैया मेरे हाथों में मेहंदी लगी। पायल गिरी पैर से मोहन, पायल गिरी पैर से मोहन। अब तो तू ही पहना जा कन्हैया मेरे हाथों में मेहंदी लगी। अब तो तू ही पहना जा कन्हैया मेरे हाथों में मेहंदी लगी। ओ लट उलझी सुलझा जा सांवरे हाथों में मेहंदी लगी। लट उलझी सुलझा जा सांवरे हाथों में मेहंदी लगी। ऐसे भगवान की प्रार्थना करते। तीन दिन बीत गए प्रार्थना करते करते। ठाकुर जी आए, बोले बाबा राधे राधे। बोले राधे राधे। मैं आपकी जटा सुलझाए दूं, को है तू लाला ब्रजवासी बन के आए। भगवान भक्तों से छिपते नहीं। बता दी हमें ये तुम्हारे ठाकुर जी। बोले तुम ठाकुर जी हो, मैं ना मानो ठाकुर जी तो हमारे हो। क्यों नहीं मानो? मैं कह रहा हूं। बोले तुम्हारे कहने से क्या होता है? हम नहीं मानते। हमारे नहीं मानोगे? वो नहीं मानेंगे। क्यों? बोले हमारे ठाकुर जी अकेले क्यों ना रहे? किशोरी जी साथ में रहती है, और गाड़ी में और तेल है। बोले गाड़ी आ गई, बिना तेल गाड़ी चले? शक्ति स्वरूप है माता किशोरी जी। शक्ति के बिना क्या करेगा सर? तो शक्ति तो वो है आपकी, आप कैसे यहाँ पर आ गए? फिर सीता जी आज राम जी आते, राधे श्याम सीताराम, गौरी शंकर। तो बिना किशोरी जी के हो, इसका मतलब आप असली नहीं हो, नकली। नकली से हम नकली हमें हाथ मत लगा समझ ले, नहीं झगड़ा है ज्यादा। हमारे तो भगवान खोले जुगल किशोर। तब तो अब भक्त की हट, भगवान भक्त वत्सल हैं। किशोरी जी के पास गए, हे किशोरी जी आप कृपा करो। और बाबा बेचारे परेशान है रे, हमको तो भगा दिया उन्होंने, आप चलो संग संग चले। तो राधा माधव दोनों संग संग आए, जटा सुलझाए, और बाबा ने बढ़िया दर्शन करो, है ना। बोल भक्त वत्सल भगवान की। मेरे कहने का अभिप्राय है कि बाबा जटा उलझ गई, जटा सुलझा नहीं पाए, तो हम भी जटा में उलझे हुए हैं। जटा माने जंजाल, ग्रह कार्य नाना। ये जंजाला सुलझा को सुलझेगा नहीं, तो भगवान को पुकारो, वो सुलझा देंगे। अपने आप हो जा तो सुलझ कर, तो सुलझ जाते। क्योंकि माया बड़ी प्रबल है, जब मायापति आएंगे तो ही माया दूर हो गएगी, हैं। इसलिए भजन करो मित्रों। तो भगवान की माया का रहस्य कोई नहीं जाना पाए, रहस्य काहू नहीं जाना। भगवान सुरवी
भगवान श्री राम का गुणगान करते हुए चले, दिन मन चले करत गुणगाना। 1 महीना तक खड़े, उनको भी नहीं पता पड़ा कि हमारी ड्यूटी बहुत लेट हो गई। श्री राम जय राम। देवता नाग हैं, मुनि इस महामहोत्सव को देख देख करके अपने अपने भाग्यों का सराहना करते हुए, अपने भाग्य की कि हम बड़े भाग्यशाली हैं, आज भगवान के उत्सव में शामिल हो गए। चले भवन बरनत निज भागा। ध्यान देना, कल काल में भगवान की कथा मिल जाए, भगवान का कीर्तन मिल जाए तो अपने को अभागा नहीं मानना चाहिए, सबसे बड़ा भाग्यशाली मानना चाहिए, सबसे बड़ा धनवान मानना चाहिए। ठाकुर जी ने हमको इस लायक समझा, उनकी विशेष कृपा हुई, इसलिए हम भगवान के नाम का संकीर्तन मुख से बोल पाए, हाथों से ताली बजा पाए, कान से भगवान की कथा सुन पाए और आँख से भगवान के लिए आंसू आए। तो समझो धन्य ही धन्य है। इतनी इंद्रियां हमारी पवित्र तत्काल हो जाती हैं, भाव हृदय में आते ही और भगवान प्रकट हो जाते हैं तो आँख में आंसू आते ही आंखें पवित्र हो जाती हैं। जितना दुख संसार का देखा है वो सब धुल जाता है। कितना ही पानी वो कीचड़ भरा हो, एक बार ढंग से पानी पड़ जाए और बह जाए तो सब दे जाता साफ। वैसे ही भगवान के प्रेम से आंसू आ गए, ठाकुर जी के प्रेम में रो लिए तो जितना दोष है सब चला जाता है, ये रहता है। बचपन में सुनते थे हम, जैसे किसान सारे दिन खेत में काम करता है, उसका शरीर धूल से भर जाता है, काम करते करते शरीर पे धूल जम जाती है, वो किसान आके नहा लेता है, एकदम फुर्ती आ जाती है, स्वस्थ हो जाता है। वैसे ही जीव रात दिन पाप करता है, शाम को या सुबह भगवान का कीर्तन कर ले, भगवान की कथा सुन ले, कह ले तो उसके सब पाप किए कराए वो सब धुल जाते हैं। प्रेम भगत जल बिन रघुराई, अब अंतर्मल कबो जाई। श्री राम राम भगत जय सुरसर धारा, तो इसमें नहाता है शुद्ध हो जाता है। अपना भाग्य का वर्णन किए, ध्यान देना, भगवान वर्तमान है, क्या है न भगवान भूतकाल है न भविष्य काल है, भगवान वर्तमान है। और जब उनको सबका आनंद आप भाव से कहोगे तभी वही आनंद आएगा जो त्रेता में आया था। श्री राम जय राम। वर्तमान हवा जाती आती नहीं, हवा वर्तमान रहती है। तुम जब पंखा चलाओगे तभी तुमको हवा मिलेगी, और तुम पंखा ही नहीं चलाओ, बिना डलावे नहीं तो मच्छर काटेंगे अपने आप, मरो पसीना आया करो। श्री राम जय राम। ये बात है, तो बड़े भाग मान रहे हैं। देख महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। और भगवान शंकर कहते कहते पोल खुल गई अपनी, इतने भाव में डूब गए। और वो रहूं एक, अब एक आते ही एक बात याद आ गई चोरी की, वो इसको नहीं कहे। पार्वती ने कहा एक क्या बोले, एक बताओ, एक बताओ। अरे बोले वो तो ऐसे नहीं, बताओ कथा वो को आगे निकलने दो, शब्द प्रभाव जो निकल रहा, भारा मत लगा। श्री राम जय राम। प्रवाह को आने दो, तो बोले आ रहा तो आने दो, चलो अपनी बात भी कह देते। देवी और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिर जा अति दृढ़ मत तोरी। सुनो गिर जाती दृढ़ मति तोरी। काक बुसुंडी संग हम दो, काग घुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानै न
देवी, तो हमने चोरी करी। चोरी की किससे? बोले कैसी चोरी करी? बोले छिपाया। किससे छिपाया? बोले तुमसे छिपाया। हमसे छिपाया? हाँ देवी, क्या करें, छिपा नहीं चाहिए। पति पत्नी के बीच में पर्दा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें, इतना हमको लगा कि तुम साड़ी चेंज करने देर लगा दोगी, इसलिए तुमसे बिना बताए हम चले गए, निकल गए। हमको इतनी चटपटी लगी ठाकुर जी आए, वो देख तो हमको तुम बिना बताए चले गए। फिर भैया पर तुम बताऊंगी बात, अभी सुना बता। श्री राम जय राम। बता, हमको संग नहीं ले गए। श्री राम जय राम। पार्वती मैया संगी संग रहती शिव जी की। जब राम अवतार होने से पहले शंकर जी बोले मैं भी भगवान की सेवा करने जा रहा हूँ, तो बोले मैं भी चलूंगी साथ में। तुम क्या क्या करोगे? मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। तुमका माला फेरोगी वहां बैठी बैठी? मैं बंदर बनूंगा। तो बोले आप बंदर बनोगे, मैं बंदर की पूंछ बन जाऊंगी। और वैसे ही आदमी का तो विवाह नहीं होता, उसकी पूंछ नहीं होती भैया। अब विवाह होते पूंछ हो जाती है उसकी, ये नहीं हो जाती। श्री राम जय राम। बिना विवाह कोई पूछता नहीं है, और विवाह होते। श्री राम जय राम। हाँ सुनो, तो कहा कि देवी हम तुमसे चोरी किए। हम इसलिए बता रहा हूं कि आपको भगवान के चरणों में बड़ी दृढ़ भक्ति है, इसलिए कुछ छिपा नहीं रहा हूं। कागो सुन लीजिए, हम दोनों संग संग गए। संग संग तो हम कोई संग ले लेते, बोले बात ऐसे मिल गई थे, वो भी आ गए थे। और संग संग जाने में ये है कि कहीं जाओ तो दोनों एक मत के होने चाहिए, तो सुख रहता है यात्रा में। और दोनों का मत अलग अलग होगा तो क्या खटपट रहती है। तो कागो सुन लीजिए कि इष्ट देव बालक राम है और शिव जी की बालक राम है। इष्ट देव मन बालक राम, बंदो बाल रूप सोए राम है। तो इसलिए दोनों का मत एक था और गए बढ़िया, और दोनों मनुष्य रूप बना लिए। देखो भगवान का कोई भी देवी देवता अपनी कथा नित्य होती आएंगे, कोई महात्मा तो ऐसे थोड़ी आएंगे एकदम चमक धमक से जो दिखते हैं टीवी में, ऐसे वो तो सारा मांस की भांति आएंगे। उनकी आंखों से पहचाना जा सकता है कि संत हैं क्या संत हैं। श्री राम जय राम। एक ही पैसा होते हुए आंखें, क्योंकि आंखें भीग जाएगी कथा सुनते हुए। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। तो परमानंद प्रेम सुख फूले, परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगर मस्त हुए गलियों में घूम रहे। अब कोई बढ़िया पान कर लिया और जब घूमता है तो उसका एक अलग ही शोभा होती है, एकदम मदमस्त हो रहा हो। तो शिव जी कह रहे परम आनंद और प्रेम का नशा चढ़ा हुआ था। इतना प्रेम था कि आनंद झलक रहा था, रोम रोम से झूम रहे थे। श्री राम जय राम। शिव जी झूम रहे। जाए सने सुरा सब छाते। प्रेम भी एक नशा होता है साहब, और उसके सामने सब नशा फीके पड़ जाते हैं। शरीर से प्रेम किया था मजनू ने लैला के साथ, और लैला के ध्यान में मजनू इतना प्रेम दीवाना था कि कोई नमाज पढ़ रहे थे और अपना उन्होंने बिछा रखा था आसन, तो उस आसन पे होकर निकल गया, उसको पता ही नहीं पड़ा मजनू को। तो उसने कहा कि तू कैसा व्यक्ति है, मैं खुदा इबादत कर रहा हूं और तू निकल गया। तो
तो मजनू ने कहा कि तुम खुदा से प्रेम करते हो, मैं लैला से प्रेम करता हूँ। मैं लैला के प्रेम में इतना दीवाना हूँ कि मैं तुम्हारा, हमको आसन नहीं दिखाई दिया, तुम नहीं दिखाई दिए, और तुम कैसे खुदा से प्रेम करते हो तुमको मैं दिख रहा हूँ। ध्यान देना, ऐसे भजन करना, फॉर्मलिटी करना आसान है, लेकिन भीतर से करना आसान नहीं। भीतर से तभी होगा तो सत्संग दृढ़ होगा, और दृढ़ सत्संग धीरे धीरे प्रेम मजबूत होता जाएगा। श्री राम जय राम। इसलिए सत्संग की आवश्यकता क्यों है? नित्य पहलवानी कौन कर सकता है? दंगल में कौन ताल ठोक सकता है? जो नित्य दूध पीता हो, नित्य घी खाता हो, नित्य व्यायाम करता हो। जिसको दूध घी मिलता नहीं, कहीं व्यायाम किया नहीं, उसको उतार दो, क्या होगा? एक 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 बार में चित्त हो जाएंगे राम की इच्छा से, कि नहीं हो जाएंगे? श्री राम जय राम। ऐसे ही तो शिव जी नित्य राम राम जपते हैं। विष्णु जी निरंतर कथा, राम कथा सो कहे निरंतर। इसलिए इनके प्रेम बहुत बढ़ा हुआ है भगवान के प्रति। तो आनंद रोम रोम से छटक रहा है। परमानंद प्रेम सुख फूले फूले हुए। फूला हुआ अच्छा लगता है, पिचका हुआ अच्छा लगेगा? पेड़ फूल जा रहा, कितनी सुबह उसकी होती है, और फूल नहीं, अरे फूल नहीं क्या उसको देखना। इसलिए फूल, और कुछ लोग माया में फूलते हैं, वही फूल ना होता, ऐसे खोपड़ी ऊपर कर लेंगे। गीत हम बचपन में सुनते थे, गाते भी थे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। केस हाड़ जड़े जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घास। हाड़ जड़े जैसे लाकड़ी, जैसे घास। सोने जैसी काया जल गई, कोई न आयो पास। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। चार जने चार गजी मंगाई, चढ़ा काठ की घोड़ी। चार जने चार गजी मंगाई, चढ़ा काठ की घोड़ी। चार जने कंधा लगाए, चार गज कपड़ा मंगा लिया, लपेट दिया। चार जने चार गजी मंगाई, और चढ़ा काठ की घोड़ी। चार जने चार गजी मंगाए, चढ़ा काठ की घोड़ी। चारों कोने न आग लगाई दई, फूंक दई जैसे होली। चारों कोनन आग लगाई दई, फूंक दई जैसे होरी। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन क्यों फिरा फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। बात कहे ये पुत्र हमारो, बहन कहे वीर मेरा। सब अपना अपना कहते हैं, उसमें फूला फूला है मेरा, ये मेरा वो है। ये कोई भी नहीं है, तो बेकार हो जाता है, ये डुप्लीकेट फूल। श्री राम जय राम। ऐसा बनना चाहिए जो मरने के बाद में भी प्रेम कम न हो, हमेशा फूले जाओ। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, और यहाँ से ही फूल के जाएंगे, वहां भी फूलेंगे। क्या वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे? और न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, मत पूछो, तो वो जिधर भेज देंगे उधर चले जाएंगे, वहीं फूलेंगे। वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, और टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, ये अनमोल मोती बिखर जाएंगे। और ये मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर कल अपने घर जाएंगे। जो अपने घर जाएगा वो फूलेगा नहीं फूलेगा? बोलो, जरा घर छूटे वो पिचकेगा। तो यहाँ भी फूलना, वहां भी फूलना। श्री राम। इसलिए परमानंद प्रेम सुख फूले
बीतिन फिर मगन मन। यह शुभ चरित जान पे सोई। ये शुभ चरित वही जान सकता है पार्वती जी। शिव जी कह रहे हैं जा कृपा राम के जा पर होई। शिव जी मगन हो रहे घूम रहे। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। शैली सिंगी लिए हाथ में और कर में त्रिशूल लिए। शैली श्रृंगी लिए हाथ में और कर में त्रिशूल लिए। चमक समाचम नाचे जोगी दर्श की मन में आस लिए। चमक चमाचम नाचे जोगी दरस के मन में आस लिए। पग में घुंघरू छम छम बाजे। पग में घुंघरू चम चम बाजे। पर में जपते हैं माला। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। अंग भूत रमाए जोगी बागंबर कट में सोहे। विभूति लगाए जोगी जटा जूट में गंग विराजे भक्त जनों का मन मोहे। जटाजूट में भस्म विराजे तो का मन मोहे। मस्तक पे श्री चंद्र विराजे। मस्तक पर श्री चंद्र विराजे। गले में सर्पों की माला। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। राजद्वार पे खड़ा पुकारे बोलत है मधुरी वाणी। राजद्वार पर खड़ा पुकारे बोलत है मधुरी वाणी। अपने सुत को दिखा दे मैया योगी ने मन में ठानी। अपने सुत को दिखा दे मैया जोगी ने मन में ठानी। लाख हटाओ पर ना मानो। लाख हटाओ पर ना मानो। देखूंगा तेरा लाला। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। अब भीड़ लग रही थी मैया आवाज सुनी नहीं वहां तक तो अलख निरंजन पुकारे। अरे बड़ा गड़बड़। कोई भी गली सब गली फुल हो रही है। सब रास्ते सब दरवाजे जितने हैं ना दर्शन करने वाले सब हाउसफुल हो रहे हैं। शिव जी बोले वसुंध जी बोले हाँ गुरु जी बेटे कैसे पार पड़ेंगे। ऐसे कब तक टिके रहेंगे हम लोग। हमको शाम को लौटना भी है। ये तो देवी जी नाराज हो जाएंगे। श्री राम जय राम चले गए बताओ लेट आए हमको तो बोले गए नहीं। श्री राम बोले गुरु जी हमको तो दर्शन हो गया है। हम तो कौआ के रूप में ऊपर बैठे दर्शन कर लिए थे। बोले हमको दर्शन भी नहीं हुआ। तो बोले गुरु जी पत्ता वत्ता खेल हम युक्ति बताएंगे दर्शन आपको हो जाए और भगवान आपकी गोद में आ जाए। तो भगवान को हमने छुआ नहीं है गोद में नहीं लिया। तुम्हारे हाथ इच्छा करने भगवान गोद में आ जाए। क्योंकि आंखों एक इंद्री आंख है एक त्वचा है। तो त्वचा तरस रही है हमारी त्वचा इंद्री। बोले ठीक है युक्ति बता। तो पहले तो खेल बता खेल कर ले शायद।
तो शिव जी खेल किए, डमरू बजाए, डमरू बजा बजा ऐसे, अब बहुत सुंदर बजा और बढ़िया गीत गाने लगे। कागू सुंदरी प्रचार करने लगे, आओ आओ आओ, खेल खिलाड़ी का पैसा मदारी का, ऐसा खिलाड़ी कभी नहीं है खेल दिखाने वाला, खेल देख लो। और बड़ा महान कलाकार है, कभी कभी दर्शन होते बड़े भाग्य से देख लो। लोगों की भीड़ जुटने लगी और भगवान शंकर डम 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 डमरू बजाने लगे। और डमरू की आवाज सुनी, सुन लिया, गीत सुना और राम जी खान में पहुंचा। राम जी पलना पे सो रहे थे, चौंक गए, बोले वाह वाह। चौक पड़े पलना में प्रभु, चौक गए। चौंकते मैया सुधा को लगा कि ये कौन डमरू बजाया, मेरा लाला सो रहा था और इसने जगा दिया। दरबारी उससे कहा सुनो, बोले हाँ जाओ, ये कौन डमरू बजा डम 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 कर रहा है, उसको भगाओ यहाँ से। तो प्रहरी लोग थे, पहरेदार लोग, वो डंडा लेने के आए। चौक पड़े पलना में प्रभु, प्रहरी प्रतिशोध को धावन लागे। और धाए धरे पकड़, अनुराग भरे, इसको पकड़ा वो प्रेम में भरे, वो पकड़ लिया, ले चुप 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 चुप। वो सुन रही चुप, ले भाई डमरू बंद करो, डमरू बंद, भाग यहाँ से। पहले तो प्रेरी से कोई झोली फेंक दिया, कोई कमंडल फेंक दिया, कोई तसूल फेंक दिया, खेल बिगड़ गया से। धाई धरे अनुराग भरे, इन भागवतों को भगावन लागे। धाई धरे अनुराग भरे, इन भागवतों को भगावन लागे। चौके पड़े पलना में प्रभु, चौकी पड़े पलना में प्रभु, प्रहरी प्रतिशोध को धावन लागे। धाई धरे अनुराग भरे, इन भागवतों को भगावन लागे। धाई धरे अनुराग भरे, इन भागवतों को भगावन लागे। बेचारे क्या करें, अपमान हो गया। शिव जी ने कहा कुछ तूने ऐसी युक्ति बताई, बता अपमान हो गया। बोले गुरु जी भगवान के लिए कुछ भी सहन कर लेना चाहिए। अब बैंक में रुपया बट रहे हो, इधर बैठो, नहीं बैठता, इधर बैठो, रुपया पाना नहीं पाते तो रुपए के लिए अपमान सह लेते। 100 जूते कहाँ तमाशा घुस के देखे, कितने लोग तमाशा देखने जाते हैं, जो करो करो, बड़ी भीड़ होती है। रामलीला में 3 आदमी, वहां 3 लाख पहुंच जाता, वहां पुलिस डंडा मारती है, वो भी खाते रहे बैठे रहते। देखा होगा तुम, श्री राम जय राम। बोले बोले भगवान के लिए कोई बात नहीं गुरु जी। बोले हाँ सही कह रहा है, ठाकुर जी के लिए तो भगवान के लिए, और लोग भगवान के सम्मान पाना चाहते हैं। मैं देखा ऑर्केस्ट्रा में लोग जाएंगे ना तो वहां कहीं बैठ जाएंगे, बोला कथा में रामलीला, अरे यार कहाँ बैठे, व्यवस्था ही नहीं। ऐसे लोग नरक के लिए पैदा हुए। जहां पर नहीं जाना चाहिए वहां जूते खा रहे, पुलिस के डंडे खा रहे, और जहां जाना चाहिए वहां पर हमको बुलाया नहीं। वहां तुम्हें कौन बुलाया था, पन्ना से पटाया कोई बुलाया? तो वहां बिना बुलाए जा रहे हो, और यहाँ भगवान का रस बह रहा है, यहाँ सम्मान की आशा कर रहे हो। ऐसा है कि नहीं? एक बहुत गलत सोच है। भगवान मिलेंगे, भगवान की कथा मिलेगी, भगवत चर्चा मिलेगी तो बिना बुलाए जाना चाहिए। कि कीर्तन हो रहा हो, बुलाया चाहे न बुलाया, कीर्तन भगवान भगवान सबके, भगवान का नाम किसी के बाप का थोड़ी है, हो रहा तो अपना भी है, तो चला जाना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ कि लोगों की इतनी बुद्धि मारी गई है,
कि कीर्तन में तो बुलाना पड़ता, हमको कहा ही नहीं, क्यों जा रहे। और ऑर्केस्ट्रा में ऐसे लोग क्या सुख पाएंगे और दूसरे को क्या सुख देंगे। इसलिए ऐसे लोगों से बहुत दूर निकलना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन में दुख ही दुख होता है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो शिव जी ने कहा कि अब बता क्या करें। बोले गुरु जी अब ज्योतिषी बन जाओ। और अवध आज आग में एक आयो, ऐसे ज्योतिषी शिव जी बने कि क्षण भर में उनका प्रचार सुंदर जी ने कर दिया और भीड़ जुट गई। चौराहे पर लोग समा नहीं रहे और ज्योतिषी अपना अपना सब बता रहे। लोगों ने कहा करतल निरख कहते सब गुणगण, हाथ देख करके सब बता देते हैं, भूत भविष्य वर्तमान। कौन कहता रे मनमान कह रहे, बहुत परचो पायो, अवध आज पहली बार ऐसो आग में आयो, ऐसा ज्योतिषी अवध आज आग में एक आयो, पहली बार एक ही आया, अभी तक तो दूसरा कोई देखा नहीं था। करतल निरख कहत सब गुणगण, बहुत न परचो पाओ। शिव जी बहुत परच देती है, ये है तेरा ऐसा था वैसा, अरे लाइन लग गई दिखाने वाले, लाइन लग गई और भीड़ तो खूब आ गई। जिसके लिए भीड़ जुटाई वो नहीं आ रही, जिसके लिए भीड़ जुटाई है वो तो आओ। कोई संदेशा नहीं, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। भगवान सुना रहे हैं, मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं कि दुनिया आगे, दुनिया से क्या करेंगे लेकर के हम। ध्यान देना, जो दुनिया को देख के खुश हो जाए, बोले हो गई भजन पूरा, हो गई साधना पूरी, वो तो महागधा एक नंबर का। ध्यान दे, साधना किसके लिए? भगवान नाम है, उनका संदेश तो कोई आए, कोई संकेत तो मिले। तो शिव जी की साधना किसके लिए? भगवान को दर्शन पाने के लिए। इस पे दुनिया बहुत आती है, ये बड़ा सम्मान देती है, बड़ा आदर देती है, और झूठे सम्मान को, झूठे आदर को आपने असली मान लिया तो फिर तो भैया ठग के ही जाओगे। बड़े बड़े ठग गए, कहीं ठग। इसलिए गोस्वामी ने कहा है, तुलसी भेड़ी की दसन, जड़ जड़ता सन्मान। ये जनता का, जनता जड़ है, इसकी भेड़ चाल होती है। एक भेड़ चली तो सभी चल देगी पीछे पीछे, चाहे कुआई क्यों ना हो, दम दम गिर जाएगी। हाँ के ना, तुम देख लो, भीड़ को देख लो। भीड़ मतलब भीड़ होती है। कहावत है, जो भीड़ में गया वो भाड़ में गया। अब भाड़ में शांति मिलेगी, वहां तो चुनाई सीख जाता है। भाड़ में तो तुम्हारी क्या होता है? इसलिए जिधर भीड़ जा रही है, अपने मन से कह दो कि ये सब आग में जा रहे हैं। भीड़ पतंगों की होती है, भौरों की भीड़ नहीं होती है। तो जितनी भीड़ चल रही है, कहा समझे, ये सब ना समझ लो। श्री राम। ये बाबा कबीरदास जी का भाव है। ठीक, इसलिए भीड़ का सम्मान कोई सत्य मानता हो महामूर्ख है। मेरे पास इतने लोग हैं, कहता मूर्ख है। तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे पास नहीं है, ये भी किसी और का ही है। तो इस शरीर मिला है केवल उसको पाने के लिए, जिसको पाने के बाद में फिर कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहती। फिर सब इच्छाओं पे विराम लग जाता है
इच्छा ही तो दुख देती है। सुत बित लोक ईशना तीनी है के मत इत किनकतन मलिनी, ये सब माया कर परवारा। इसलिए शिव जी सोचने के भीड़ तो बहुत जुट गई, बहुत दिन परचो पायो, प्रचार खूब हो गया। अयोध्या के लोग आ गए, लेकिन जो अयोध्या में आए हैं वो नहीं, उनका संदेशा नहीं आ रहा। कोई तो खबर आ रहा है। एक बात तो सूचना कैसे मिले, हमारा टेलीफोन पे घंटी आपकी एक बार आ जाए, हम कितना डायल कर रहे हैं, एक बार उठा रहे। विविध जो कर्म होते हैं केवल भगवान के लिए होते हैं। कैसे भी ठाकुर न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, इसलिए ध्यान रखो। भीड़ के चक्कर में तो दुनिया बहुत मान रही है, ऐसा मन में आते ही रोना चाहिए कि दुनिया हमारे तुम नहीं मानोगे, फिर हमको जगत आएगा तुम नहीं आगे। तुम जो भगवान का स्वभाव है वो स्पेशल आते और स्पेशल के लिए आते दान देना। हाँ, भीड़ में ठाकुर जी नहीं आते। वो शेर है, भक्तों ने ध्यान किया और भगवान आ गए, देखा इसके अंदर वासनाएं भरी हुई है जगत, तो तुरंत चल गए। बुद्धू आई ना, वासना दुर्गंध होती है, उपासना सुगंध होती है। प्रेम की सुगंध भगवान के लिए होनी चाहिए हृदय में, न कि जगत की कामना होनी चाहिए। तो जैसे ही भगवान को दुर्गंध आई तो तुरंत चल दिए। भक्त ने कहा कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। तो तुरंत पीताम्बर पकड़ लिए और पीताम्बर चुरा लिए, दामन झटकते चल दिए, दामन झटकते चल दिए। वो और यूं कहते हुए, हम कहाँ बैठे, यहाँ तो गैर है बैठे हुए, तो हमें कहाँ चाह रहा, तो हमसे ही चाह रहा। श्री राम जय राम। हमारे छोरा हो जाए, तुम जाओ फिर चले जाओ, फिर छोरा को खिलाएंगे हम। इसलिए भगवान का टेलीफोन तुम बजाओ, वहां भगवान नहीं सुनते। जहाँ भगवान के लिए पुकारो स्पेशल, वहाँ ठाकुर जी शिव जी का तार जुड़ा और राम जी बोले कि शिव जी हमको ही चाह रहे हैं। भीड़ तो बहुत जुट गई, लेकिन उनका मन नहीं भीड़ में लग रहा। और तुरंत बालक का बल क्या होता जानते हो, रोना। बालक का बल होता रोना। बालक रो तो पूरे घर को इकट्ठा कर ले, पड़ोस को इकट्ठा कर ले। तो राम जी इतना जोर से रोए और चुप ही नहीं हुए। मैया सोची कि नगर लग गई, बहुत लोग देखने आए, जा दासी से कहा कोई उतारा करने वाला लेके आ। दासी आई, मुसुंड जी महाराज ने देखा, गुरु जी ये दासी आ रही है, ये मैया की मुख्य दासी है। उसका ही भाग्य देखा, बोले भाग्य तो ठीक बता रहे बाबा, लेकिन हमारी स्वामिनी जी कौशल्या मैया के घर लाला भय हुए, और अगर आपको नहीं उतारना आता हो तो आप। बोले कि दासी हमको सब कुछ आता है, ये पूछो क्या नहीं आता हमको। आता है ये पूछो क्या नहीं आता है। हम उतारा ऐसा कर सकते हैं, हमारी दृष्टि इतनी सिद्ध है कि मंत्र तो बाद की बात, एक बार देख लेना तो नजर भग जाए, छू मंत्र ये बात बोले। तो सम्मान के साथ पहुंचे, बोले कि पंडित जी माता जी क्या नाम है, शंकर दत्त ब्रह्म। एक चेला है छोटा सा, उसका क्या नाम है, बोले भूषण दत्त ब्रह्मचारी। अच्छा, दोनों को सम्मान से लाए, कौशल्या मैया देखी ब्राह्मण आए और राम जी रो रहे। कहाँ दुनिया से कहाँ करवाने वाले आपकी माया, दुनिया से कहाँ करवाए, आप कहाँ कर रहे हो, कहाँ कहाँ क्या लीला कर रहे हो।
शिव जी ने राम जी को देखा, राम जी शिव जी को देखे। भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है, तो शिव जी तो प्रेम जो अंदर भर रहा था वो निकलने लगा आंखों से, और राम जी खिलखिला हंसने लगे। वो शिव जी आ गए। मैया सोची कि भाई बात बन गई है, ऐसा जो उतारा करने में कोई देखा नहीं। कि लाला देखते ही लाला हंसने लगा और ये रोने लगे, लगता है पूरा नजर अपनी आंखों में लेने लगे। श्री राम जय राम। और भक्त होता भी ऐसे ही है। हम लोग आरती करते हैं, क्यों करते जानते हैं? आरती क्यों उतारते हैं? आरती माने अलाया बला उतारना। बोले ठाकुर जी शायद साथ में लोग आपको देखते हैं, नजर लगती है, तो इस नजर आपकी जो अलाया बला है इस दीपक में आ जाए, और फिर वो दीपक सब में ले लेते हैं कि आपके अलावा हमारे ऊपर आ जाए। ये भाव है आरती का। श्री राम जय राम। इतना भगवान को प्रेम करते हैं कि लोग आपको देखते नहीं लग जाती है, आपकी अलाय भलाए हम पे आ जाए, आप स्वस्थ रहो। ये भक्त की भावना होती है। और जगत की भावना, भगवान बाहर में जाओ हमको रुपया दे दो, इसलिए जगत का भगत का कहीं बनता नहीं है। नहीं क्या समझे? और भीड़ जान तो जगत की होती, भगत की नहीं होती। श्री राम जय राम। और हो जाए तो सुमति नहीं बन पाती बच्चे लोग। अब देखो भीड़ हुई, कुछ भगत थे कुछ जगत भी थे। बोले भगवान कहाँ पुकारे ठाकुर जी, कीर्तन कहाँ करें? बोले बैकुंठ में चल गए। एक बोला नहीं क्षीर सागर में करें, तो कहाँ सुमति बनी? श्री राम जय राम। वो तो भोले बाबा थे, पावरफुल बाबा, उनकी बात मान ली। श्री राम जय राम। आहा। तो कहने का अभिप्राय है खूब चरण धोए और भोजन कराया, आसन बिठा करके दक्षिणा दी, और चारों भाइयों को भाई नयन न लगे, ये तो बढ़िया महात्मा है, तो चरणों में डाल दिया। और बाबा अपने हाथ से आशीर्वाद दे दे, तो माथे हाथ दिवाया। तो शिव जी सबको अब आशीर्वाद, पंडित जी बने तो आशीर्वाद देना पड़ेगा। बड़े खुश मैया। शिव जी बोले हम तो अपना, और शिव जी की चरण धुली थी, मैया ने हाथ से राम जी के माथे पे लगाए थे। बोले हम तो खुद लेने आए थे, हम तो खुद ठग गए। बोले बता, बचपन में ठग लिया हमको। बिना बोले काम कर ले तो बिन पद चले स्नेह बिन काना, कर बिन कर्म कर बिन नाना। अपने मन की बात करवा ली, हमारी चरण दे ली, हम कैसे ले? अब ऐसे तो पता पड़ जाए कि ये कैसे पंडित जी है, क्षत्रिय राजकुमार की सिर को सिर पर चरणों को रख रहे हैं। तो शिव जी युक्ति बनाए, बोले ऐसा मैया, मैंने तेरे बालक को चुप करा दिया ना? बोले हाँ बड़ी कृपा। बोले थोड़ा गोद में दे दे हमको, तो फिर एकदम रोएगा ही नहीं, ऐसा करते अल्लाह लाने लगे। तो तुरंत कौशल्या मैया शिव जी की गोद में दे दी। अब शिव जी गोद में रंगीले रागा, शिव जी तो आनंद से भर गए, भूल गए हम कैलाश में महाराज महल में ही भूल गए। शिव जी की गोद खिलौना हो नजर ना लागे, शिव जी की गोद खिलौना हो नजर ना लागे, शिव जी की गोद खिलौना हो नजर ना लागे, शिव जी की गोद खिलौना हो नजर ना लागे। अलके कुंचित मुख श्यामल पर, कल के कुंचित मुख श्यामल पर, सुंदर सुघर सलोना हो नजर ना लागे, सुंदर सुघर सलोना हो मनोहर लागे। शिव जी की गोद खिलौना हो नजर ना लागे, शिव जी की गोद खिलौना हो नजर ना लागे। शिव जी तो भूल गए, बोले हम कहाँ बैठे हैं, इतना प्रेम आया, प्रेम ज्यादा ही आ गया। अब ज्यादा ही बरसात तो भीतर भी गीला हो जाता, छत भी टपकने लगती है, तो ज्यादा प्रेम आ गया, भूल गए। तो वहीं समाधि लगना शुरू हो गई, प्रेम समाधि। और शिव जी की आंख बंद होने लगी, भगवान शंकर आंख बंद करने लगे और दाढ़ी वाले बाबा बन के आए थे।
राम जी सोचे कि इनकी आंख बंद हो जाएगी तो उठना मुश्किल है, और कोई उठाए तो क्या पता है तीसरा नेत्र खोल दे। किसने जगाया है? गड़बड़ हो जाएगा सब लीला, रुद्र लीला हो जाएगी और रामलीला बंद हो जाएगी। तो रामलीला होने के चक्कर में रुद्र लीला कैसे? तो शिव जी से राम जी तुरंत दाढ़ी पकड़ लिए, ऐसे करने लगे। मन ही मन कहे वो रामलीला होने दे, कहे अपनी लीला शुरू कर दे। बाद में मैया ने कहा कि आप बड़ा ज्योतिषी हो, देख लेते हो हाथ, मेरे बालक का हाथ देख लो। राम भैया दिखा और कागो सुंदर जी महाराज ने काम को दे, गुरु जी आपकी आंखें मोटी हो गई हैं, दृष्टि धूमिल हो गई है, बुढ़ापे 80 वर्ष के डोकरा, हम छोकरा 12 साल के, हम बताएंगे देखा कौन सी कहां पर है। और कागो सुंदर जी गोद में ले लिए और देखो गुरु जी ये देखा ऐसी है, अच्छा मुझे दिखा, मुझे दिखा। और फिर शिव जी ले में आया, सही बात है, और सब बताया। अरे भैया बोले बाबा क्या बताओ का? बोले तेरा लाला बड़ा महान है, ऐसा लाला युग में आता है, कभी कभी आता है। हाँ भैया तेरे भाग्य धन, तेरे चारों पुत्रों में बड़ा प्रेम रहेगा। बड़ा प्रेम, इनके मंदिर बनेंगे, जो इनकी शरण में आ जाएगा ना वो सबसे अभय हो जाएगा, उसे भी डरने की आवश्यकता नहीं है। लोग उससे डरेंगे, किसी डरेगा नहीं। श्री राम लोक पर लोक में डरेगा नहीं। श्री राम ऐसा बताया। फिर बोले कि 15 साल के हो जाएंगे, 16वीं साल कुछ कम रहेगी तो साधु आ जाएंगे, इनको ले जाएंगे। तो मैया को बोला साधु ले जाएंगे, साधु बना देंगे। अरे वो तो मैया सोचती ज्यादा, आगे बहुत आगे सोच लेती। हमने कहा साधु ले जा, और तू बाबा बनाई थी, साधु नहीं बनाएंगे, साधु तो बना आया था, राजा साधु तो बनाएंगे, ये तो राजकुमार बन के आया, साधु तो बना ऊपर से ही आता है स्पेशल। तो लेके जा क्या करेंगे? अरे बोले विवाह करा के लाएंगे बढ़िया सुंदर राजकुमारी से। तो बढ़िया साधु आज इसे माया आ जा, आज तो नहीं आएंगे, प्रतीक्षा कर मैया। बाद में मैया रे बड़ी बहुत लीला है इनकी। अब रखा छोटी छोटी, हाथ भी छोटे छोटे, स्पष्ट दिख नहीं रही है, और तू बड़ी सेवा करती है, आता जाता रहूंगा, फिर बता दो। श्री राम खूब दक्षिणा मैया ने दी, खुश होकर के शिव जी को दक्षिणा की पोटली खोपड़ी पर रख, कितना भार था। सरयू किनारे आए सब ब्राह्मणों को, गरीबों को दे दिया। वो तो भोले बाबा है, ऑर्डर दानी है। तो शंकर भगवान की, हे पार्वती इस चरित्र को वही जान सकता है जिस पे राम जी कृपा हो। उस अवसर पे जो जिस भाव से आया था, जिस प्रकार आया था, महाराज ने उसके मन को जो अच्छा लगा वही दिया। क्या क्या दिया? गज, रथ, तुरग, हेम, गौ, हीरा, दीने, नप नानाविध। राम जी के आते ही सबके मन में संतोष, और जब आवे संतोष धन सब धन धूर, गौ धन, गज धन, भाई धन और रतन धन खान, ये सिफत तो मन संतोष से सबन हो गया संतोष ना। जहां तहां दे आशीष, सब आशीर्वाद दे रहे हैं। सकल तने जीवो तुलसीदास के, हाँ गोस्वामी जी की राम जी खूब जियो आनंद, सब आशीर्वाद दे रहे। सिया राम तुम्हारी जय होवे, 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 प्रिय भरत तुम्हारी जय होवे, प्रिय भरत तुम्हारी जय होवे, प्रिय भरत तुम्हारी
अर्जुमा तुम्हारी जय होवे सिया राम तुम्हारी जय होवे सिया राम तुम्हारी जय होवे बजरंग तुम्हारी जय होवे बजरंगी तुम्हारी जय होवे शिव जी तुम्हारी जय होवे शिव जी तुम्हारी जय होवे माँ पार्वती तुम्हारी जय होवे माँ पार्वती तुम्हारी जय होवे काकभूषुंड जी तुम्हारी जय होवे काकभूषुंड जी तुम्हारी जय होवे कौशल्य तुम्हारी जय होवे माँ कौशल्य तुम्हारी जय होवे कई तुम्हारी जय होवे कैकई जी तुम्हारी जय होवे माँ सुमित्रे तुम्हारी जय होवे माँ सुमित्रे तुम्हारी जय होवे कई माँ तुम्हारी जय होवे कैकई माँ तुम्हारी जय होवे श्री दशरथ तुम्हारी जय होवे श्री दशरथ तुम्हारी जय होवे अवधपति तुम्हारी जय होवे अवधपति तुम्हारी जय होवे सिया बोल 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 बोल सिया 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 बोल बोल सिया बोल हरि सिया बोल। सिया सिया बोल श्री राम राघव श्री कृष्ण बोल श्री राम राघव श्री कृष्ण बोल श्री राम राघव ऋषिकेश बोल श्री राम राघव ऋषिकेश बोल सिया 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 बोल हरि बोल। सिया बोल सिया बोल बोल सिया बोल सिया 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 बोल बोल सिया बोल सिया 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 बोल श्री राम राघव ऋषिकेश 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 बोल रसकों के ईश्वर ऋषिकेश सिया बोल